हाँ जी बच्चों, सो देखिए हमारे पास एक छोटा सा डाउट है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि हम लोगों को पता करना है कि ये जो ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को अगर रिएक्ट करवाएं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX से ट्रीट करें तो उसके कितने यानी कि x मोल्स ऑफ RMGX लिखा हुआ, हमें क्या करना है, हमें पता लगाना है ये x की वैल्यू क्या है कि कितने पार्टिकल्स इसके इससे रिएक्शन करने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करें। इस रिएक्शन का आंसर बताने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता देते हैं कि भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बिहेवियर कैसा होता है और किस तरीके से रिएक्शन देता है। तो ये देखिए आप सबको पता होगा कि जो कार्बन चेन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो पार्शियली मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज कैरी करती है और मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। तो अगर मान लो कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन चेन के साथ कोई पर्टिकुलर ग्रुप लगा हुआ है और उस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है या वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है उसका, तो कहीं ना कहीं ये जो कार्बन है इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इस कार्बन पे, ठीक है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी ये कार्बन फील करेगा। तो अगर ऐसे में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मैं इससे रिएक्ट करवाऊं तो ये जो चेन है ये इस कार्बन पे ही अटैक करेगी और इस तरीके से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ जैसा कि आपने सीखा होगा कि जो ये आपका CO ग्रुप है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनमें CO ग्रुप होता है, ठीक है, तो ये जो कार्बन होता है ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहा जाता है, ठीक है। मोस्टली आपने एल्डिहाइड और कीटोन्स में ये रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, ठीक है। CO ग्रुप, और CO ग्रुप अगर यहाँ पे है तो अब मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसको ट्रीट करता हूँ। तो जैसा कि पता है कि ये कार्बन आपका रिच है और ये जो पाई बॉन्ड है इस तरीके से इसका ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होता है, तो आप देख सकेंगे कि ये कार्बन जाकर के इस पे यानी न्यूक्लियोफाइल जाके इस कार्बन पे अटैक करेगा और आपको एक रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। क्लियर बच्चों? अच्छा, साथ ही साथ एल्डिहाइड्स कीटोन्स में रिएक्शन होती है, एस्टर में भी यही रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। अगर मान लो एस्टर प्रोवाइड कर रखा है भाई, तो एस्टर में ये रिएक्शन कैसे होती है मैं आपको क्लियर करता हूं। एस्टर में भी सेम तरीके से रिएक्शन होगी इसी कार्बन पे, लेकिन एस्टर से रिएक्शन में यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 2 मोल्स कंज्यूम होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से 1 ही मोल कंज्यूम होगा इसके लिए भी 1 ही मोल कंज्यूम होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, लेकिन एस्टर के लिए 2 मोल्स कंज्यूम होते हैं, ठीक है। पहले स्टेप में क्या होता है, मतलब पहला जो RMGX होता है वो इस OR को हटाता है यानी सब्स्टिट्यूट करता है, और दूसरा RMGX जो आएगा वो इस C पे आके अटैक करता है, मतलब एडिशन रिएक्शन देता है। हालांकि दोनों ही अटैक इसी पे करते हैं, लेकिन फर्स्ट केस में सब्स्टिट्यूशन होता है और सेकंड केस में क्या होता है, एडिशन। एक बार चेक कीजिए, मैं एक रिएक्शन आपको करके दिखा देता हूँ इसका। ये OR यहाँ से हटाना है और यहाँ वाला R लगाना, कुछ इस तरीके से। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, वापस RMGX आता है, ठीक, और फिर यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट देखने को मिलेगा आपको, ये ऑलरेडी यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, ये O- और यहाँ पे ये OR, ये पाई बॉन्ड इधर ट्रांसफर हुआ, R एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक किया, ये ऐड हो गया, O के ऊपर माइनस रहेगा और जो आपका पहले से जो ग्रुप लगे हुए हैं वो एज इट इज रहेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से कितने मोल्स कंज्यूम होते हैं एस्टर के केस में, 2 मोल RMGX की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। साथ ही साथ सेम रिएक्शन नाइट्राइल्स भी प्रोवाइड करते हैं। कौन प्रोवाइड करते हैं? नाइट्राइल में भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देता है, वो भी कौन से कार्बन पे, इस कार्बन पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। तो मैंने सभी केसेस इसलिए आपको इधर बताए क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ, अब ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये पार्शियली पॉजिटिव होगा, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का 1 मोल तो जो है यहाँ पे कंज्यूम होगा और इसको यहाँ से हटाएगा, ठीक है। सो 1 मोल यहाँ पे लगेगा, ठीक, सो 1 मोल यहाँ पे कंज्यूम होगा, यहाँ मैंने लिख लिया, ठीक। अब दूसरा सेकेंड केस में यहाँ पे देखिए, ये वाला केस आपको ऊपर बताया हुआ है, ठीक, तो यहाँ पे RMGX 1 मोल इसके ऊपर अटैक करेगा एंड यहाँ पे भी एडिशन रिएक्शन देगा और यहाँ पे 1 कंज्यूम हो गया, ठीक है। ये देखिए एस्टर है, एस्टर के केस में आपको मैंने बताया 2 बार एडिशन होता है, मतलब एक ही सेंटर पे 2 बार अटैक होगा। सो एस्टर वाले केस में यानी कि ये जो कार्बन है इस वाले केस में, मतलब इस केस में आपके 2 मोल RMGX कंज्यूम होंगे। क्लियर बच्चों? सेम यहाँ पे भी देखिए कौन सा ग्रुप दिखाई दे रहा है, एस्टर ग्रुप नजर आ रहा है आपको, ध्यान से देखिए एस्टर। सो यहाँ वाले पार्ट के लिए भी आपके 2 मोल्स कंज्यूम होंगे, 2 मोल्स
RmGx के कंज्यूम होंगे। क्लियर बच्चों? अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये कीटोनिक पार्ट है, तो कीटोन हो या एल्डिहाइड हो तो एक ही मोल उसके लिए लगता है। सो यहाँ पे आपका 1 मोल RmGx कंज्यूम होगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि टोटल कितने मोल्स कंज्यूम होने वाले हैं इस एक मॉलिक्यूल के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। सो ये जो x है वो कितना हुआ? 7 मोल्स। होप कि आपको आंसर समझ आया होगा, एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। हालांकि अगर एस्टर का आपको कंप्लीट मैकेनिज्म देखना है तो उसके लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप जरूर उसको जा कर के चेक कीजिए।